हेलो एवरीवन, मैं दर्शन। आज हम डिस्कस करेंगे प्लस टू की फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पे हमें देखना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। एट फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट दिस। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक मीन्स होता है रेस्ट। यानी हमें इसके अंदर क्या करना है? इलेक्ट्रॉन की स्टडी करनी है रेस्ट कंडीशन में। तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच वी स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स स्टैटिक स्टेट या स्टैटिक कंडीशन। हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन की वो वाली प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन आपका रेस्ट कंडीशन में होता है। हम क्या देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारा, वो अपनी रेस्ट की कंडीशन में, कि जब वो मान लेते हैं फ्लो नहीं होता है तो वो अपनी अलग प्रॉपर्टी शो करता है, और जिस टाइम वो फ्लो होने लग जाता है यानी करंट प्रोड्यूस करता है, यानी करंट बनाता है चलता हुआ इलेक्ट्रॉन, तो वो अपनी अलग प्रॉपर्टी दिखाता है। इसके अंदर हमें जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को इसकी रेस्ट की कंडीशन के अंदर हमें स्टडी करना है। तो हमें ये मालूम है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, हम 10th क्लास में भी हमने डिस्कस किया है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है? हमारा करंट होता है। तो करंट जब होता है आपका, जब करंट है तो वहां पे क्या होगा? हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि नेचर के दो कंपोनेंट होते हैं। वी नो टू कंपोनेंट ऑफ नेचर। हमारा जो नेचर है वो दो कंपोनेंट से बना है, मेनली टू कंपोनेंट। हमें मालूम है फर्स्ट इज मैटर एंड सेकेंड इज रेडिएशन। व्हाट इज मैटर? एग्जाम्पल के लिए अगर हम बोले कि मैटर क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए जो हमारा मार्कर है ये हमारा क्या है? मैटर है। जो हमारा व्हाइट बोर्ड है ये भी क्या है? हमारा मैटर है। जो अदर थिंग्स हैं जिसको हम फिजिकली फील कर सकते हैं, जिसको हम फिजिकली एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो क्या होती है? हमारी मैटर होता है। तो मैटर के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? सबसे फर्स्ट ये है कि हमारा मैटर के पास क्या होता है? साइज। मैटर के पास क्या होता है? साइज होता है, कि कोई भी मैटर क्या है, कितना बड़ा हो सकता है, कितना छोटा। सेकंड है, जो मैटर के पास एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है उसका मास। क्या प्रॉपर्टी होती है उसका? मास। थर्ड है जो हमारा, कि मैटर के पास क्या होता है? एनर्जी होता है। क्या होती है? एनर्जी। फोर्थ जो प्रॉपर्टी होगी हमारी वो होगा मोमेंटम। और ये सभी चीजें क्या होती है? हमारे मैटर के पास होती हैं। और ये दोनों के दोनों जो कंपोनेंट हैं हमारे, वो हमारे नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जो हमारा रेडिएशन है, तो रेडिएशन अगर हम पूछें कि रेडिएशन क्या होता है, जो हमारा रेडिएशन है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि जो लाइट है हमारी, सन रे है, वो क्या होता है? मेनली रेडिएशन होता है। या फिर मान लेते हैं कोई जैसे हमारी फायर है, या फिर हीट है, जो अगर हम आग के सामने अपना हाथ रखते हैं तो थोड़ी देर के बाद जो हमारा हाथ है वो गर्म हो जाता है। तो वो किसके कारण होता है? हीट के कारण। और जो हीट है वो भी क्या? रेडिएशन का ही एक कंपोनेंट है। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा रेडिएशन है उसके पास क्या क्या चीजें होती है? मेनली क्या क्या चीजें होती है? देखिए यहाँ पे जो रेडिएशन है उसके पास वेवलेंथ होती है, रेडिएशन के पास एनर्जी होती है। जैसे हमारा मैटर के पास एनर्जी होती है, उसी तरह से हमारा रेडिएशन के पास भी क्या होती है? एनर्जी होती है। थर्ड है, आप प्लस टू क्लास में अगले यूनिट में ये देखोगे कि जो हमारा रेडिएशन है इसके पास यहाँ पे मोमेंटम मैंने नहीं बताया कि रेडिएशन के पास मोमेंटम होता है, लेकिन मैंने बोला है कि मैटर के पास क्या होता है? मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या होती है? फोर्स लगाने की प्रॉपर्टी होती है। वो क्या होती है? फोर्स लगाने का प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे रेडिएशन है जो हमारा, रेडिएशन के पास भी क्या होता है? मोमेंटम होता है। तो ये हमारा कंपोनेंट थे नेचर के। इन्हीं कंपोनेंट से हमारा नेचर बढ़ता है। हम कहीं पे भी देखें हमें दो ही कंपोनेंट मिलते हैं सिर्फ, जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। जो ऑल ओवर द यूनिवर्स है वो इन्हीं दो कंपोनेंट की कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। हम देखते हैं कि जैसे कोई प्लेनेट है, वो क्या है? मैटर। प्लेनेट से निकलने वाला, जो मान लेते हैं कोई प्लेनेट हो गया, उसके पास क्या होती है? एनर्जी होती है, यानी रेडिएशन होता है। फॉर एग्जांपल हमारा सन है, उसके पास क्या है? लाइट है। और लाइट किसकी फॉर्म होती है? हमारा रेडिएशन की ही फॉर्म होती है। हमने क्या देखा है कि एक कोई भी मैटर है वो अपनी दो प्रॉपर्टी के कारण फोर्स अप्लाई कर सकता है। वी डिस्कस अबाउट द फोर
फोर्स इन आवर नेचर। हमने 11th क्लास में 4 फोर्स के बारे में पढ़ा है। फर्स्ट जो फोर्स होता है आपका वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। सेकंड जो फोर्स होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। थर्ड जो फोर्स होता है आपका वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। और जो फोर्थ जो फोर्स होता है आपका वो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। हमने यहाँ पे ये देखना है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन है वो रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल का लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो होगा मैटर का मास। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिया, हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, फर्स्ट इज अर्थ एंड सेकंड इज मून। वी नो दैट अर्थ अप्लाई फोर्स ऑन मून ड्यू टू इट्स मास एंड मून अप्लाई फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू इट्स मास। यानी मास के कारण ही दोनों ने एक दूसरे के ऊपर क्या अप्लाई किया, फोर्स। एंड दिस फोर्स वी नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो रिस्पॉन्सिबल है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए वो कौन होगा, हमारा मास। सेकंड जो प्रॉपर्टी होगी हमारे मैटर की, अट्रैक्ट करने वाली। फर्स्ट हमने अट्रैक्ट किया है, ग्रेविटेशनल फोर्स नाम रखा। जो सेकंड जो प्रॉपर्टी है हमारी वो प्रॉपर्टी होगी इलेक्ट्रिक चार्ज। एन इलेक्ट्रिक चार्ज कैन अप्लाई फोर्स ऑन अदर मटेरियल। तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्या कर सकता है, किसी अदर मटेरियल पर फोर्स अप्लाई कर सकता है। हमें इसके अंदर ये डिस्कस करना है जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का बेसिक है वो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इससे पहले थोड़ा सा हम जो हमने 4 फोर्स डिस्कस किए थे उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फोर्स क्या था कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स था वो किसके कारण था, मास के कारण। सेकंड मैंने आपको बोला था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण होता है। यानी उसको दूसरा नाम हम ये दे सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो सेकंड नेम होगा आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये हमने जो थर्ड फोर्स को डिस्कस करना है वो था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जो हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है वो इनसाइड ए एटम वहां पे एग्जिस्ट करता है जहां पे हमारा जैसे हमारा प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया और इलेक्ट्रॉन, जो इनके बिटवीन फोर्स होता है वही फोर्स को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और जब कभी भी कोई न्यूक्लियस ब्रेक होता है, टूटता है, तो जब ब्रेक होने के बाद जो उसके बीच में फोर्स रह जाता है टूटने के बाद वाला, उसको बोलेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो हमें इस यूनिट के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर सिर्फ एक ही फोर्स डिस्कस करना है, वो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फर्स्ट था ग्रेविटेशनल फोर्स जिसका रीजन क्या था, मास। सेकंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसका रीजन ये होगा इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या डिस्कस करना है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम देखते आ रहे हैं कि जैसे हमारे बचपन की बात है, हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस मार्कर को अगर क्या करूं, यहाँ पे हमारा ये पेज है बुक का, अगर मैं मार्कर को इसके पास लेके जाता हूं तो ये इसके इस एंड को क्लिंग नहीं करता है। क्लिंग का मीनिंग होता है चिपकना, क्या होता है, एक दूसरे के साथ उसको अट्रैक्ट करना। तो जब मैं इस मार्कर को वैसे ही इसके पास लेके जाता हूं तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं करता, यानी इसके पास अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी नहीं है। तो हम ये प्रॉपर्टी इसके अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी हम बाय रबिंग इसके अंदर डेवलप कर सकते हैं, या अदर मेथड भी आएंगे आपके इस यूनिट के अंदर, जैसे कंडक्शन आ गया, जैसे इंडक्शन आ गया। फर्स्ट जो आपका स्टेप है चार्ज करने का, जो फर्स्ट स्टेप होगा चार्ज करने का, वो हमारा क्या होगा, बाय रबिंग। यानी किसी को अगर हमें चार्ज करना है, किसी इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं चार्ज करना चाहता हूं तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, रब करना पड़ेगा। रब करने के बाद हमने इसको क्या किया, रब किया। थोड़ी देर के बाद हम क्या देखेंगे कि ये वाला ऑब्जेक्ट रबिंग के बाद, आफ्टर रबिंग इट अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट। तो ये क्या करेगा, दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। और जो वो अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी होगी, जो यानी वो अट्रैक्शन वाला कैरेक्टर होगा वो मैटर का, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज। सो हियर वी डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये क्या होती है, एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है विच डेवलप ऑन ए मटेरियल, जो किसके ऊपर डेवलप होती है, मटेरियल पर। इसके कारण होता क्या है,
ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स टू अदर मटेरियल, यानी इसके पास एक बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टी आ जाएगी, इसके पास एक गुण आएगा कि ये क्या करने लगेगा, अदर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले वी कंसिडर एक गिलास रोड, ये हमने क्या लिया, एक गिलास रोड ली, गिलास रोड, व्हेन वी रब दिस गिलास रोड विद ए क्लॉथ, आफ्टर सम टाइम दिस गिलास रोड अट्रैक्ट अनदर मटेरियल। हम क्या देखते हैं, हमारे पास ये एक मटेरियल है, जब मैं इस गिलास रोड को क्लॉथ के साथ रब करता हूं, रब करने के बाद इस गिलास रोड में प्रॉपर्टी आ जाती है कि ये इस मैटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। पहले ये क्या था, अट्रैक्ट नहीं करता था, यानी इसके पास प्रॉपर्टी नहीं थी अट्रैक्ट करने की। रबिंग के बाद क्या हो गया, इसके पास प्रॉपर्टी आ गई क्या करने की, अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ गई, और इसी प्रॉपर्टी को हमने नाम क्या दे दिया, इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी जो मैटर के ऊपर डेवलप हो जाती है, आफ्टर दिस इट अट्रैक्ट्स टू अदर मटेरियल। ओके, आपको समझ में आया हमने क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम इलेक्ट्रॉन की स्टडी करेंगे स्टैटिक कंडीशन में, यानी रेस्ट की कंडीशन में। इसको स्टडी करने के लिए हमारे पास सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज होना चाहिए। इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा एक प्रॉपर्टी होती है मैटर की जो अदर मटेरियल को अट्रैक्ट करती है। 4 फोर्स हमने डिस्कस किए, 11th क्लास में डिस्कस किए हैं। फर्स्ट था आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका कारण क्या होता है, मास। सेकंड क्या था आपका, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसका कारण क्या होता है, न्यूक्लियस के इनसाइड का। थर्ड होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, वो भी न्यूक्लियस के इनसाइड होता है। फोर्थ जो हमें स्टडी करना है इस चैप्टर के अंदर, जो हमने अभी इसी क्लास में स्टडी किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, जो हमें फोर्थ फोर्स स्टडी करना है वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। अभी हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो आपका मैटर होता है वो 2 टाइप से फोर्स अप्लाई कर सकता है, और हम देखेंगे कि हमारा जो नेचर में हमें 2 टाइप के चार्ज मिलते हैं। तो ए चार्ज मैटर कैन अप्लाई फोर्स एंड दिस फोर्स इज ऑफ 2 टाइप। हमारा जो मैटर होता है वो 2 टाइप से फोर्स अप्लाई कर सकता है, 2 टाइप से, और 2 टाइप का ही हमें फोर्स नेचर के अंदर मिलता है। हियर वी डिस्कस 2 टाइप ऑफ चार्ज एंड फोर्स। हमें क्या देखना है कि हमारा जो 2 टाइप का ही फोर्स होगा, अगर हमारा फोर्स 2 टाइप का है तो हमारे चार्ज कितने टाइप के होंगे, हमारे 2 टाइप के। हमने क्या देखा कि व्हेन वी रब ए गिलास रोड, हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हम किसी गिलास रोड को रब करते हैं तो हमें मालूम है रबिंग के बाद वो क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। चार्ज होने के बाद हम फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि इस गिलास रोड पर, जो ये आपका गिलास रोड है, इस पर पॉजिटिव चार्ज क्या है, डेवलप हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। हम इस गिलास रोड को एक स्ट्रिंग के साथ, एक धागे के साथ सस्पेंड कर देते हैं, फ्रीली सस्पेंड, और दूसरे धागा, एक धागा और लेते हैं, इसके साथ हम एक प्लास्टिक रोड, जो क्या है दूसरी प्लास्टिक रोड है हमारी, इसके साथ में सस्पेंड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि जो गिलास रोड के पास जो चार्ज होगा आपका पॉजिटिव होगा, प्लास्टिक रोड के पास आपका जो चार्ज होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जब हम इन दोनों को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, जो ये आपका गिलास रोड था ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है, या कि हम बोल सकते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और ये एक दूसरे के क्या है, पास आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, एक दूसरे के पास आ जाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है। सेकंड हमने क्या देखा कि व्हेन वी सस्पेंड ए गिलास रोड, जो आपका फर्स्ट रोड था वो भी गिलास का रोड है, और जो हमने सेकंड रोड लिया ये भी क्या है, आपका गिलास का ही रोड था। इस गिलास रोड पर पॉजिटिव चार्ज है, तो मान लेते हैं जो सेकंड आपका रोड होगा इसके ऊपर भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। हमने क्या देखा नेचर में कि जब हमारा 2 चार्ज रोड है और दोनों के दोनों ही सेम नेचर के हैं, यानी सेम क्या, ये भी गिलास का होगा और ये भी गिलास का। पहले क्या लिया था हमने, पहले वाले केस में ये था कि जो आपका गिलास रोड था उसके सामने हमने क्या सस्पेंड किया था, प्लास्टिक रोड।
इसके अंदर हमने क्या देखा, व्हेन वी सस्पेंड टू रोड्स एंड बोथ रोड्स आर सेम नेचर, हम क्या देखते हैं, ये भी गिलास था और ये भी गिलास। हमने क्या देखा कि जो हमारा फर्स्ट गिलास का रोड था वो इस साइड में मूव करता है और जो आपका सेकंड रोड था वो इस साइड में, यानी ये दोनों के दोनों रोड हैं जो आपके, ये एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो ये किस नेचर को दिखाता है, ये दिखाता है आपकी रिपल्सिव नेचर को, यानी हमारे पास दो चार्ज होते हैं। हमने देखा नेचर के अंदर कितने टाइप के चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, टू टाइप के, फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। हमने देखा लाइक चार्ज, जो हमारे लाइक चार्ज थे वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। कैसे, फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा है कि जो दो गिलास रोड हैं, एक के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे गिलास के रोड के ऊपर भी क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिव चार्ज ही मिलेगा, और दोनों गिलास रोड एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। दूर चले जाने का मतलब क्या है कि वो एक दूसरे से दूर हो गए, और दूर हो जाते हैं तो वो होगा रिपल्सन। तो उन दोनों के बीच में क्या हुआ, रिपल्सन। ड्यू टू रिपल्सन, ड्यू टू रिपल्सन ये इधर चला जाता है और ये अपना इधर चला जाता है। फर्स्ट में क्या था, एक गिलास रोड था, सेकंड प्लास्टिक रोड था, और वो जब हमने फ्रीली सस्पेंड किए तो एक दूसरे के पास आ जाते हैं। तो हमने यहाँ पे दो टाइप के नेचर देखा है, दो टाइप का फोर्स देखा है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा आपका, एक रिपल्सिव फोर्स होगा। चार्ज भी हमारे दो टाइप के मिलेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरा क्या मिलेगा, नेगेटिव चार्ज। तो हियर टू टाइप ऑफ चार्ज वर नेम्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। जो ये साइंटिस्ट था जिसने चार्ज का नाम पॉजिटिव और नेगेटिव रखा था। हमने हमारा जो पहले साइंटिस्ट होते थे, जैसे किसी ने हाइड्रोजन की डिस्कवरी की है तो उसने हाइड्रोजन का नाम अपने नाम पर रखा, ऑक्सीजन की डिस्कवरी हुई है तो ऑक्सीजन वाले ने ऑक्सीजन का जो नाम रखा था वो अपने नाम पर रखा था। लेकिन जो बेंजामिन फ्रैंकलिन था उसी ने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की डिस्कवरी की थी, तो इसलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन था जो बेंजामिन फ्रैंकलिन था उसने चार्ज का नाम पॉजिटिव और नेगेटिव रखा। तो उसने इनका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन क्यों नहीं रखा, तो इसका रीजन देखिए क्या है। हम देखते हैं कि हमारे पास कोई दो चार्ज ऑब्जेक्ट हैं, हमारे पास कोई दो चार्ज ऑब्जेक्ट हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या देखा, ये गिलास रोड लिया, ये मान लिया एक प्लास्टिक रोड। अब जो ये गिलास रोड भी चार्ज है और ये प्लास्टिक रोड भी चार्ज है, हम क्या कर देते हैं कि दोनों गिलास जो रोड है हमारे पास, इन दोनों को हम एक दूसरे के साथ ऐसे क्लिंग कर देते हैं, क्लिंग यानी इनको चिपका देते हैं। आफ्टर दिस, आफ्टर सम टाइम हम क्या देखेंगे कि ये जो दोनों रोड थे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, यानी अब इनका चार्ज कहाँ चला गया, खत्म हो गया। तो इसी प्रॉपर्टी के कारण, और ये वाली जो प्रॉपर्टी है कि जब हम दो चीजों को ऐड करते हैं और लास्ट में जीरो बच जाता है, ये प्रॉपर्टी किसके अंदर होती है, ये प्रॉपर्टी मैथमेटिक्स के अंदर होती है। ये प्रॉपर्टी किसके अंदर होती है, मैथमेटिक्स। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे +3 चार्ज पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव चार्ज भी हमने क्या लिया, 3 ही लिया, और जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास लास्ट में क्या बचता है, 0। तो यही की यही सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने देखी। फॉर एग्जांपल हमने माना कि इस गिलास रोड के अंदर 10+ था, कितना चार्ज था, 10+। इस गिलास रोड के अंदर हमने देखा 10 नेगेटिव लिया, यानी इसके अंदर 10+ था, इसके अंदर 10 नेगेटिव था। जब हम इन दोनों को क्या करते हैं, एक दूसरे से मिला दिया, हम आफ्टर सम टाइम हम क्या देखते हैं कि ये दोनों गिलास रोड पहले अट्रैक्ट करते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये इनों की जो अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी थी वो खत्म हो जाती है। इसलिए जो बेंजामिन फ्रैंकलिन था उसने चार्ज को, जो चार्ज का नोमेनक्लेचर किया पॉजिटिव और नेगेटिव के अकॉर्डिंग ही किया है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि हमने चार्ज को पॉजिटिव और नेगेटिव नाम क्यों दिया है, इसकी इसी प्रॉपर्टी के कारण, क्योंकि जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को ऐड करते हैं तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग वो दोनों के दोनों ऐड करने के बाद क्या हो जाते हैं, 0। लेकिन हम क्या देखते हैं, फिजिक्स हो या फिर आपका केमिस्ट्री, हमने उसके अंदर ये देखा है कि कभी भी अगर हम दो चीजों को ऐड करते हैं, कोई भी दो मान लेते हैं मैटर को ऐड करते हैं, तो वो हमें थर्ड क्या है, प्रॉपर्टी क्या देता है। देखिए फॉर एग्जांपल हम क्या देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ऐड किया तो हमें क्या मिला, वाटर मिला। देखिए दो चीजों को जब हमने ऐड किया तो एक हमें न्यू क्वांटिटी मिलती है और उसका नाम क्या हुआ, वाटर हुआ।
लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमने दो चार्ज को ऐड किया था, एक पॉजिटिव चार्ज था और एक नेगेटिव चार्ज था। जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पे दोनों को ऐड करने के बाद हमें वाटर की तरह कोई न्यू क्वांटिटी नहीं मिलती है, तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे जीरो मिलता है। इसीलिए इसी नेचर के कारण हमें चार्ज का नाम पॉजिटिव और नेगेटिव रखा, और जिसकी चार्ज को डिस्कवरी की थी उसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। यहाँ पे when we add positive and negative charge, ये इसका आंसर है कि हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को ये नाम क्यों दिया है, पॉजिटिव और नेगेटिव। when we add positive and negative charge it gives zero magnitude, तो ये हमको क्या देगा, जीरो मैग्नीट्यूड। देखो यहाँ पे +3 और यहाँ पे क्या -3, हमको मैग्नीट्यूड क्या मिला है, जीरो। आंसर क्या मिला हमें, जीरो, यानी जो आने वाली न्यू क्वांटिटी है वो कुछ है ही नहीं है, वो क्या है, जीरो। दैट इज व्हाई वी नेम्ड चार्ज एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसलिए हमने इसको क्या दिया है, ये नाम दिया है। बाद में हमने ये प्रॉपर्टी इसकी डिस्कस कर लिए, एक बार और देखते हैं। जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है, लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। वी नो दैट स्मॉलेस्ट, अब हम क्या देखते हैं, इसके बाद हमें ये मालूम है कि जो हमारा नेचर है वो किससे बना है, मैटर से। किससे बना है, मैटर, जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। मैटर, जो मैटर है हमारा, उसका सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या होता है, एटम। वो क्या होता है, एटम। व्हेन वी ब्रेक दिस मैटर, सो हियर smallest particle of the matter is atom, and if we break the atom there is 3 sub particle. First is proton, second is neutron and third is electron. हमने क्या देखा कि जब हम मैटर को ब्रेक करते हैं, मैटर क्या एक पार्टिकल है, मैटर को हमने ब्रेक किया, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा हमें, एटम मिलेगा, यानी एटम भी क्या होगा, हमारा पार्टिकल ही होगा। थर्ड ये है कि एटम को जब हम ब्रेक करते हैं तो उसमें हमें 3 टाइप के पार्टिकल मिलते हैं, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन मिलेगा और एक क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा। जो हमारा मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे वी नो दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द नेचर इज इलेक्ट्रॉन, यानी सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होगा नेचर का वही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। और इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए। इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए हम क्या देखते हैं यहाँ पे, व्हेन वी ब्रेक एटम, व्हेन वी ब्रेक एटम, देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने एक Na लिया, क्या लिया, सोडियम, एक क्या लिया हमने, क्लोरीन। हमें मालूम है कि जो Na होता है इसके ऊपर +1 चार्ज होता है, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है। अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमें जो मिलेगा NaCl मिलेगा, यानी ये कंपाउंड मिलेगा हमें NaCl, साल्ट। यहाँ पे हमारा 2 टाइप का चार्ज था, एक +1 था और एक -1 था, और जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमें क्या मिला, 0। हमें क्या मिला, 0। हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज ऑब्जेक्ट में चेंज कैसे कर सकते हैं, हमें उसको क्या करना पड़ता है, रब करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रब। तो रबिंग के अकॉर्डिंग देखिए, रबिंग में होता क्या है, यहाँ पे रबिंग के अंदर हम देखते हैं कि जब हम 2 ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे पर ट्रांसफर हो जाते हैं। ये मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट था हमारा, ये सेकंड ऑब्जेक्ट था। जब हमने इन दोनों ऑब्जेक्ट को रब किया, रबिंग के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या हुआ, एक से दूसरे पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। मान लेते हैं इधर से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, चला जाता है, तो ये होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन भी क्या है, पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन भी क्या है, पार्टिकल है। तो हमने यहाँ पे ये देखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कोई भी चार्ज विदाउट पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सो इन नेचर देयर इज नो चार्ज,
देयर इज नो चार्ज विच एग्जिस्ट विदाउट पार्टिकल। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक का और सबसे कॉमन भी है। यहाँ पे हमें हमेशा याद ये रखना है कि कोई भी चार्ज विदाउट पार्टिकल के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी चार्ज इस बॉडी से मान लेते हैं इस पर ट्रांसफर होता है, इस ऑब्जेक्ट से इस पर ट्रांसफर होता है, तो हमें यहाँ पे ये मान के चलना है कि कोई क्या ट्रांसफर हुआ है, एक पार्टिकल। यहाँ पे क्या ट्रांसफर हुआ है, एक पार्टिकल। और हमें मालूम है कि जब कभी भी अगर कोई पार्टिकल एक बॉडी से दूसरी पर चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, तो उसके मास में भी चेंज आ जाता है, उसके मास में भी चेंज आ जाता है। तो हमें क्या देखना है कि मान लिया इस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है इस जगह पे, तो इलेक्ट्रॉन गया यानी कुछ ना कुछ क्या गया, मास, कुछ ना कुछ क्या गया है, मास। अगर यहाँ पे मास गया है तो जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन जाता है उसका मास क्या है, इंक्रीज हो जाता है, मास में डिफेक्ट आ जाता है, मास में इफेक्ट आ जाता है। कि अगर एक बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी पर जाता है, मान लेते हैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन इस ऑब्जेक्ट पर चला गया, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन गया यानी इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है भाई, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 किलोग्राम, ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो इलेक्ट्रॉन का ये मास होता है। अगर पार्टिकल इस ऑब्जेक्ट से इस पर ट्रांसफर हुआ है यानी कुछ ना कुछ क्या ट्रांसफर हुआ है, मास ट्रांसफर हुआ है। और अगर मास ट्रांसफर हो जाता है तो जिस ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन जाता है यानी जिस ऑब्जेक्ट पर वो पार्टिकल जाता है उसका मास क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा, ये हमें मान के चलना है। और जिससे जाता है यानी इससे गया है तो इसका मास क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ये मान के चलना है। और ये आपका क्वेश्चन था कि मास, ये याद रखना आपको कि जहां से आपका ट्रांसफर हुआ है इलेक्ट्रॉन, जिस ऑब्जेक्ट से ट्रांसफर हुआ है उसका मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और जिस पर ट्रांसफर हुआ है उसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब हमें क्या देखना है कि जो प्रॉपर्टी है आपकी अट्रैक्ट करने की, जो प्रॉपर्टी है आपकी अट्रैक्ट करने की, यहाँ पे हम देखते हैं कि एक हमें डिस्कस करना है व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस इलेक्ट्रॉन इन रेस्ट कंडीशन हो गया। क्लिंग मीन होता है चिपकना, क्या होता है, क्लिंग मींस चिपकना होता है। तो यहाँ पे व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग, व्हेन ए ऑब्जेक्ट, और हम बोल सकते हैं इसको चार्ज बॉडी अट्रैक्ट टू अदर चार्ज बॉडी इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या होगा आपका, क्लिंग होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग क्या होता है, इसमें हमें ये डिस्कस करना है कि व्हेन वी गिव चार्ज टू ए बॉडी सो दिस बॉडी अट्रैक्ट टू अनदर बॉडी। हमने क्या देखा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग का मीनिंग ये होता है कि जब कोई भी इलेक्ट्रिक जो चार्ज बॉडी है दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, और वो दोनों देखो, फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, ये हमारे पास चार्ज ऑब्जेक्ट है, ये भी हमारे पास चार्ज ऑब्जेक्ट है। हमने यहाँ पे क्या लिया है कि दोनों को हमने क्या देखा, इसमें ये प्रॉपर्टी है कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। व्हेन ए ऑब्जेक्ट और चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टू अदर चार्ज बॉडी इज इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग, तो वो क्या होगा आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग होगा। और सेकंड हमें यहाँ पे ये डिस्कस करना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिफिकेशन, व्हाट इज इलेक्ट्रिफिकेशन, व्हाट इज इलेक्ट्रिफिकेशन। हमें क्या देखना है यहाँ पे, व्हाट इज इलेक्ट्रिफिकेशन। तो यहाँ पे सिंपल है ये भी, गिविंग चार्ज टू ए ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए अब
व्हाट इज इलेक्ट्रिफिकेशन, ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। इलेक्ट्रिफिकेशन गिविंग चार्ज टू ए ऑब्जेक्ट, हमने क्या देखा, देखो प्रीवियस जो हमने हमारा जो क्लास था उसमें हमने ये देखा था कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं और उसके पास प्रॉपर्टी आ जाती है अट्रैक्ट करने की, यानी उसे अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी को हमने क्या बोला था, चार्ज बोला था, कि उसके ऊपर चार्ज डेवलप हो गया है। तो उसको चार्ज हमने कैसे दिया, बाय रबिंग दिया ना। तो बाय रबिंग जो हमने चार्ज दिया है, यानी उसके चार्ज देना, उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी गिविंग चार्ज टू ए बॉडी।